Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है इस तरह से कि आपका अगला 7 दिन किस तरह से चलेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट 7 days इन योर लाइफ गाइस, ये टाइमलेस प्रेडिक्शन है, कलेक्टिव रीडिंग है एंड डेफिनेटली इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudakshinah1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे हम देखेंगे आपके प्रोफेशनल, आपके करियर, आपके लव लाइफ, रोमांस, रिलेशनशिप, ट्रैवल, बिजनेस, स्टडीज़ किस तरह से रहेगा। सो रीडिंग को लास्ट तक देखिएगा ज़रूर। फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ चुका है मैजिशियन का कार्ड। ओके, सेकेंड वी डू हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वी डू हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, यहाँ पे है मिथुन राशि। ओके, वी डू हैव द जस्टिस, द लिब्रा, तुला राशि। वी डू हैव द 7 ऑफ वैंड्स। यहाँ पे हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, द एम्परर। बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव द क्वीन ऑफ वैंड्स। यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4 4 मेजर आर्कनास है। ठीक है, मिथुन राशि यहाँ पे है, वृषभ, कन्या, मकर राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, द जेमिनाई, यहाँ पे है लिब्रा, यहाँ पे है कैंसर, यहाँ पे है एरीज एंड स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, यहाँ पे है फायर साइंस है एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि है। मोरलेस ऑल द साइंस हैव कम। ठीक है, अभी हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट नंबर्स का, स्पेसिफिकली द नंबर 1, द नंबर 11। सो हो सकता है कि नंबर 7, 11, 7, 7, 11, 111, 777 आप देखो, 4, 4, 444, 22, 22 आप देखो ना। अगर हम आते हैं आपके नेक्स्ट 7 days में, कहीं किसी भी दिन देखो, उसका नेक्स्ट 7 days तो वैलिड रहेगा। ओके, सो अगले 7 दिनों में मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपका, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, मैं स्टूडेंट से शुरुआत करती हूँ। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप सोचोगे नहीं अभी समय है, मुझे फोकस करना है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत सारे बुक्स जो वॉल्यूमनस है, मतलब बहुत ही मोटे मोटे बुक्स जो डेफिनेटली बिकॉज आई ऑलवेज यूज टू स्टडी, तो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि आप वेराइटीज़ और बुक सर्च करोगे, मे बी ई लाइब्रेरी में, मे बी ऑनलाइन पे, मे बी ऑफलाइन में, मे बी आप विज़िट करोगे बहुत अच्छे अच्छे लाइब्रेरीज आपकी सिटी के, तो वहाँ से आपको इम्पॉर्टेंट बुक्स मिलेगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगा और आप अपना जो तैयारी है उसको अच्छे से आप निभा पाओगे। ठीक है, एंड डेफिनेटली आपके पास बहुत ही इम्पॉर्टेंट मौका आ सकता है, मे बी आपके 4th ईयर है, ठीक है, फाइनल ईयर है प्लेसमेंट का, और आपको स्टडीज़ भी कर रहे हो, आप प्रोफेशनली आप ग्रो करना चाहते हैं, तो ये इससे ज़्यादा बेस्ट टाइम और कुछ नहीं है। यहाँ पे हो सकता है कि कुछ समय के बाद आपके कैंपस पे कोई विजिट करें एंड डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाए, बिकॉज यू हैड इन्वेस्टेड लॉट ऑफ टाइम इन कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। बहुत सारे समय आपने उपयोग किया है। ठीक है, किस तरह से अपना जो ध्यान है उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में रखना, और डेफिनेटली आपको कोई स्कॉलरशिप मिल सकता है, डेफिनेटली आपको मिल सकता है कि कोई ग्रांट्स जिसके वजह से आप अपने फ्यूचर स्टडीज़ को कंटिन्यू कर पाए। इवन आपके जो इंटरव्यू है काफ़ी अच्छा सा रह सकता है। इंटरव्यू बोर्ड में जाओगे तो आपके पास हर एक क्वेश्चन का आंसर तो ज़रूर होगा। हो सकता है कि आप अपने डिपार्टमेंट को चेंज करना चाहे, मे बी आप जिस डिपार्टमेंट को लेके स्टडी करते थे उससे रिलेटेड आप कोई और डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करें। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा फोकस, अटेंशन, ठीक है, स्टडीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा
इंटरेस्ट डेवलप करता हुआ दिखाई दे रहा है। आई डू फाइंड उसके वजह से हो सकता है कि आपको ट्रैवल करना पड़े, उसके वजह से आपको जाना पड़े कहीं दूर, ठीक है, मे बी बाई एयर, मे बी बाई फ्लाइट, दैट इज़ अ एयर, बाई रोडवेज, बाई यू कैन से मूवमेंट तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और राइट एंड डेफिनेटली आपने जैसा जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि आपने हार्ड वर्क किया, आपने फोकस किया, उसका रिवॉर्ड कहाँ जाएगा, वो तो आपको मिलेगा ही। एंड डेफिनेटली आपके जीवन में बहुत सारे प्रायोरिटीज़ हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आप उनके ऊपर फोकस करोगे, आप अननेसरी चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दोगे। ये किसी को आपको बोलने का भी ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही करोगे। आप अपने प्रोफेशनल लाइफ, आप अपने पर्सनल लाइफ को बहुत ही अच्छे से संभालोगे। मे बी आप बोलोगे आपके पार्टनर को कि मुझे कुछ दिनों तक, ठीक है, कॉल्स इतना ज़्यादा नहीं करना, उतना ज़्यादा मैसेजेस नहीं करना, मुझे थोड़ा सा अपने काम के ऊपर फोकस करने दीजिए, और वो भी आपके बात सुनेंगे एंड डेफिनेटली वो भी काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव और सपोर्टिव रहेंगे। दूसरा चीज़ है, अगर आपके कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, यहाँ पे आपका स्टेप वाइज आप उसके ऊपर बढ़ते हुए दिखाई दे रहा हो। कोई कमिटेड पार्टनरशिप आपको मिल सकता है, कोई कमिटमेंट तो आपको डेफिनेटली मिल सकता है, ठीक है। ये इंसान ऐसे इंसान है कि स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। जिस तरह से फॉर एग्जांपल कोई भी इंडस्ट्री में प्रोसेसिंग होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई खाना भी बनाते हो, पहले सब्ज़ी को धोते हो, फिर काटते हो, फिर आप उसके जो भी मसाला देने वाले होते हो वो करते हो आप। सो एवरीथिंग हैज़ गॉट अ स्टेप। ये इंसान जो भी है, चाहे आप हो या कोई और है, ये हर एक चीज़ में मतलब परफेक्शनिज्म, ठीक है, परफेक्ट चीज़ों के ऊपर उनका सबसे ज़्यादा महत्व वो देते हैं। एंड डेफिनेटली वो वेट करते हैं परफेक्ट समय के लिए, जहाँ पे ये जो ज़मीन है वो बन ठन के सब कुछ रेडी हो जाए, तब जाके वो बीज देंगे, ठीक है। जब सीजन आएगा तभी वो उस चीज़ को करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड डेफिनेटली आपके अगर फाइनेंशियल क्रंच चल रहे थे तो वो भी धीरे 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 मिटेंगे। एंड डेफिनेटली फाइनेंशियल सिक्योरिटी में भी आप एक फाइनेंशियल एडवाइज़र, कंसल्टेंट, में भी आप वेबसाइट में किसी को चैट के थ्रू कंसल्टेंसी आप ऑफ़र करें, ठीक है, एंड डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी देयर, और उसको बहुत ज़्यादा, ठीक है, फ़ायदा मिले तो वो सारे क्रेडिट आपको देना चाहेंगे। मे बी लैंड, रियल एस्टेट, बिल्डिंग में आप काम कर रहे हैं, आपकी जो कंपनसेशन है बहुत ही अच्छा है, आपको पेमेंट अच्छा खासा मिल रहा है, ऊपर से आपको कमीशन भी मिल रहा होगा। अगर आप एक सेल कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा सेल्स आपने कर दिया तो बहुत ज़्यादा कमीशन आप ही के अकाउंट में जाके आया, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल, मतलब आप एक देखो, यहाँ पे देखो, यू विजुअलाइज द पिक्चर। यहाँ पे कॉन्फिडेंटली आप बैठे हो और कॉन्फिडेंटली आप उस चीज़ को हैंडल करते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत सारे लोगों के लिए शायद ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो जल्द से जल्द काम करना चाहते हैं, लेकिन आपने धीरे धीरे काम किया और आपका वहाँ पे जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो आपको दिखाई देगा, क्योंकि हड़बड़ी में काम करने से सब कुछ काम बिगड़ ही जाता है। इस 7 दिनों में मुझे दिख रहा है आपको कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हुए, एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड लाइक दैट। यहाँ पे मुझे बहुत सारे चीज़ों का यहाँ पे इस तरह से इंडिकेशन मिल रहा है कि आप अपने फील्ड पे जिस तरह से राज करोगे, एंड कोई भी ऑपोजिशन जिस तरह से होता है ना, विरुद्ध पक्ष आपको आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा, और आप उस चीज़ को फाइट भी करोगे, आप स्टैंड भी लोगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी होगा, एंड आपको ये विश्वास ज़रूर होगा कि आपका साथ कोई नहीं छोड़ने वाला, ठीक है। एंड डेफिनेटली आपको चार्ज दिया जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा कि आप इस काम को करें, आप के अंडर जो भी एम्प्लॉयज़ है, जो भी लोग हैं, उसका सुपरविजन करें, एंड यू विल डू दैट, और आप ही लीड करते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आप कोई रेस या कंपटीशन की बात करें, आप ही आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, आपकी एनर्जी ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होके निकल के आ रही है। आई डोंट नो हाउ बट इट इज़ कमिंग एज लाइक दैट, ठीक है। यहाँ पे आप अपने आप को लॉजिकली साबित करने की कोशिश कर रहे हो, एंड डेफिनेटली आपके अंदर बहुत ज़्यादा, ठीक है, पोटेंशियल है, एंड डेफिनेटली यू आर वेरी, यू कैन से दैट
आपके जो चार्म है, आपके जो ऑरा है, आपके जो पॉजिटिव ऑरा है, इससे आप काफ़ी ज़्यादा खास लोगों को अपने जीवन में मैनिफेस्ट या अट्रैक्ट कर ही पाओगे। दूसरा चीज़ है, आप अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना कीजिए। एंड डेफिनेटली आपके जो पर्सनल गोल्स है, प्रोफेशनल गोल्स है, करियर गोल्स है, वो सक्सेसफुल ज़रूर रहेंगे। कोई आपके लिए सीरियसली, मैं आपको यही बता रही हूँ, सीरियसली आपके लिए कमिटमेंट आ रहा है फॉर फ्यूचर, ठीक है, एंड दैट इज़ बैलेंस्ड। यहाँ पे ट्विन फ्लेम यूनियन हो सकता है। दूसरा चीज़ है, अगर आप कोई भी सिचुएशन में इस तरह से पड़े, ऑफिस में हो, फैमिली में हो, जहाँ पे आप देख रहे हो कि सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, तो आप किसी का साइड मत लीजिएगा, आप बैलेंस रहिएगा। दोनों के साइड लेने से क्या होगा, आप एक दूसरे को समझा पाओगे। लेकिन एक का साइड लेने से ऐसा भी हो सकता है कि आपने बाद में देखा कि जिसका साइड आपने लिया है वही एक्चुअली कल्प्रिट है, वही एक्चुअली मेन बदमाश है, ठीक है। तो आप किसी का साइड मत लीजिए। किसी का अगर कोर्ट कचहरी का कुछ है, एफिडेविट करवाना है, ठीक है, स्टैम्प पेपर में कुछ चाहिए, लीगल डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करना है, तो आपको इस हफ्ते में करने का मौका ज़रूर मिलेगा। एंड मे बी विल विजिट द कोर्ट टू सेटल सम इश्यूज़। सबसे बड़ा बात है, आपको किसी जगह पे बोलने के लिए, ठीक है, दिया जा सकता है कि आप कुछ इशू पे डिस्कशन करें। मे बी आप एक टीचर है, प्रोफेसर है, जो भी है, आपको कुछ बोलने का मौका ज़रूर दिया जाएगा। मे बी आप ऑडियंस को रिप्रेजेंट करोगे और उनको कुछ आप सिखाओगे, या आप कॉन्फ्रेंस सेमिनार्स अटेंड करोगे, कॉन्वोकेशंस आप अटेंड करोगे, एंड डेफिनेटली यू विल गेट टू नो मोर अबाउट इट। आपको इस 7 दिन के दौरान ये तो पता चल ही जाएगा कि अपने जीवन में किसी तरह से मिरेकल्स को अट्रैक्ट करने के लिए कौन कौन से उपाय हमें खोजने चाहिए, ठीक है। सो लेट मी सी। सो नेक्स्ट 7 डेज में देखो, टिप ऑफ द आइसबर्ग, यहाँ पे देखो बर्फ़ यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं। सो कहीं ना कहीं पे जितना आप ऊपर जाओगे, ऑक्सीजन लेवल उतना कम होता जाएगा, उतना ही चैलेंजेस, रुकावट आपको मिलेगा, उतना ही स्लिपरी होता जाएगा। सो आपको अपने स्ट्रेंथ और पैशन के साथ आगे बढ़ना है। एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड अ क्यूट रिलेशनशिप इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। आपके बेटी को लेके आपको बहुत ज़्यादा खुशखबरी मिल सकता है। यहाँ पे बेंच है, सो ऑफ कोर्स आई डू फाइंड कि आप एक लवली क्वालिटी टाइम आप अपने फ्रेंड के साथ बिताओगे। बहुत सारे डिस्कशंस होंगे, जिस तरह से गप्पे शप्पे मारते हैं फ्रेंड्स, रीयूनियन, ठीक है। एंड बाइसाइकिल राइडिंग में भी आप सुबह सुबह, ठीक है, हो सकता है कि बाइसाइकिल राइड करते हो फॉर योर हेल्थ, बट आप बीच में छोड़ दिए थे, आप फिर से स्टार्ट करोगे, ठीक है। यहाँ पे कोई रिलेशनशिप फ्रूटफुल, ये मुझे देखो, मैंने आपको बताया था कि ज़मीन ऑलरेडी फसल मतलब बीज देने के लिए तैयार है, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा क्योंकि आपने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था। डेस्टिनी विल बी योर, यू कैन से दैट बाय योर साइड, सो डोंट गेट अफेक्टेड। यहाँ पे जो भी मास्क पहन के आपको गलत फहमी, ठीक है, आप दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, वो भी चले जाएंगे। एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड कि आपको कल्प्रिट के बारे में, जो मुजलिम है, उसके बाद, ठीक है, उनके बारे में भी, मतलब फॉर द कल्प्रिट, द मेन पर्सन जो आप दोनों के रिश्ते को स्पॉइल कर रहे थे, उसके बारे में पता चलेगा। मे बी आपके पर्सन खुद ही कन्फेस कर सकते हैं। आई एम सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। सो लेट मी सी फॉर द फाइनल। मुझे एक ही कार्ड चाहिए। सो लेट मी सी। आई ऑफ द हॉरस अवेकनिंग डिवाइन परसेप्शन। यहाँ पे देखो, डे बाय डे आप ग्रो कर रहे हैं, डे बाय डे आपका जो सिक्स सेंस है, ऑरा है, और पॉजिटिव होता जा रहा है। जिस तरह से देखो, जज जो है वो दोनों साइड का सुनते हैं, आपको भी दोनों साइड के सुनने चाहिए। क्वीन ऑफ हेवन, ब्लेसिंग फ्रॉम द डिवाइन एम्प्रेस ऑफ द स्काइज। आपको आइसिस की तरफ से, लेडी आइसिस की तरफ से
पूरी तरह से आपको आशीर्वाद मिल रहा है। एंड मदर ऑफ लाइफ, नरिशमेंट ऑफ द गोल्डन ग्रेन मदर। ठीक है, यहाँ पे जो है मैंने आपको बच्ची यहाँ पे मुझे दिखाई दिया। आप अगर माँ हैं तो आप अपना बच्चा का साथ देते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आप बेटी है तो आपके माँ आपके साथ ज़रूर देंगे। सो डोंट वरी, दिस इज़ द एंक, दिस इज़ द लाइफ, दिस इज़ आवर होप। या यूनिवर्स सब कुछ चीज़ लास्ट में सही तो कर देते हैं। सो यहाँ पे मैं एंड करना चाहती हूँ रीडिंग को। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot, and take care of yourself. Thank you.